इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहते हैं ना, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है। कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन त्याग के बारे में उससे पूछिए जिसकी। किसी दिन त्याग के बारे में उससे पूछिए जिसकी। कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की एक श्वास तुम्हारी जब तक चल रही है तब तक तुम अपने पर आए, अपने हो। और जरा सांस तुम्हारी रुकी कि राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी साख से उड़ा, खाली पड़ा नींद है। सृष्टि सारी देख ले, पर्याय ही अनित्य है। अरिहंति नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य है। अभी देखा नहीं आपने, विद्यानंद जी महाराज साहब की समाधि हुई कल सुबह प्रातः 2:30 बजे समाधि हुई। पूरा साधु की समाधि में भी यदि साधु संत आ रहे हैं तो साधु का कितना पुण्य होगा। 20-30 पिच्छियां उस समय उपस्थित थी, उनके चारों शिष्य गुरु के पास थे। साथ ही अन्यथा दशरथ को देखो, जब उनकी मृत्यु आई तो उनका एक भी बेटा उनके पास में नहीं था। गुरु का पुण्य देखो, शिष्य का सौभाग्य देखो। निवेदन कर रहा हूं आपसे, और तुम जब भी तुम्हारी अंतिम श्वास निकले, तुम भी परमात्मा से यही कहना, परमात्मा से रोज यही प्रार्थना करना कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं, बैठे बैठे मरूं, अस्पताल में पड़े पड़े, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? जब भी मरूं, मरना तो है ही, पर अस्पताल में बीमार होके जब भी मरूं, बैठे बैठे हाथ में हाथ रख के, नाक पे आंख टिका कर, पैर पे पैर रख करके, रीढ़ को सीधा करके, और इस भाव से मरना, धर्माति मां निकट हो। एक माइक लगा दे भाई यहां पर। मैं सोच रहा था कि हमको ही आता है, लेकिन आप हमसे अच्छा तो आपको आता है। धर्माति मां निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं दिन रात मेरे स्वामी। मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, दिन रात मेरे। निवेदन कर रहा था, परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं, बैठे बैठे मरूं, अस्पताल में पड़े पड़े
ना मरूं। दूसरी प्रार्थना करो परमात्मा से, हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं शरीर से मरूं, मन से मैं कभी ना मरूं। तीसरी प्रार्थना करो कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं एक बार मरूं, बार बार। लेकिन आज का आदमी सुबह उठने से देर रात तक 50 बार मर जाता है। कोई काम बिगड़ जाए, हे भगवान मर जाता तो अच्छा था। जरा सा पति पत्नी में अनबन हो जाए, भारत हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बम छिड़ जाए, हे भगवान मर जाती तो। जरा से ही बच्ची के नंबर कम आ जाए, हे भगवान मर जाती। मरने का विचार मन में सबसे पहले आता है। संसार में सबसे पहले, सब कार्यों में, संसारिक कार्यों में सबसे पहले छूटता है तुमसे तो सबसे पहले धर्म छूटता है। और विचारों में सबसे पहले मन में कोई विचार आता है तो मरने का विचार ही। और ध्यान रखना, मरने का विचार पाप के उदय में आता है, पुण्य के उदय में मरने का विचार नहीं आता है। पाप के उदय में जब पाप जोर मारता है तो व्यक्ति मरने की सोचता है, और जब पुण्य जोर मारता है तो व्यक्ति व्रत लेने की, संन्यास धारण करने की, आत्म कल्याण करने की सोचता है। पुण्य के उदय में संन्यास का विचार आएगा, और पाप के उदय में जीते जी मन से मत मरना। और जो लोग मन से मर जाते हैं, कुमार भाई, जो लोग मन से मर जाते हैं उनका जीवन ऐसा होता है जैसे ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग। फिर वो व्यक्ति जीवन ऐसे जीता है जैसे पूरा जीवन बोझ बन गया हो। बोझ कौन ढोता है? आदमी की गधा। फालतू बात क्यों करते हो भैया, काम की बात करो, हम क्यों फालतू गधा जरूरत है नहीं, वो आप समझ जाओ। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में एक बार मरना, बार बार नहीं मरना। जिंदगी में बैठे बैठे मरना, अस्पताल में पड़े पड़े नहीं मरना। तीसरी प्रार्थना, हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं शरीर से मरूं, मन से। कभी भी मन को कमजोर मत होने दे। मेरे गुरुदेव के पास धन बल नहीं है, समाज बल नहीं है, सिर्फ बल है तो सिर्फ आत्मबल है। और जब साधक के पास आत्मबल स्वयं का होता है तो वो साधक पत्थर में छेद करके पानी में आग लगा सकते हैं। बस शर्त है कि हमारे पास नहीं, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, मेरे पास, हमारे पास नहीं, सिर्फ जिसके पास उस आज के संसार को जीने के लिए तुम्हें अपना आत्मबल मजबूत करना ही पड़ेगा। अन्यथा घुट घुट के जीना और रो रो के मरना धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि जिंदगी मूल्यवान है। मौत कभी भी आ सकती है, गति का बंध कभी भी हो सकता है, मौत कभी भी आ सकती है। और कभी भी किसी जीव का पाप का उदय, इसलिए पुण्य पर ज्यादा इतराना मत, और 3 पर कभी भरोसा मत करना। 3 का कभी भरोसा मत करना, मन का कभी भरोसा मत करना। मन एक क्षण में राम बन जाता है, एक क्षण में नहीं, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, एक मन एक क्षण में राम बन जाता है, दूसरे क्षण में रावण बन जाता है। मन पर ज्यादा भरोसा मत करना, श्वास पर ज्यादा भरोसा मत करना। श्वास जो आ रही है, जो श्वास जा रही है, वो वापस लौट के आए और ना भी आए। श्वास पर भरोसा मत करना, मन पर भरोसा मत करना। और तीसरा, अपने पुण्य पर भी भरोसा। बड़े बड़े पुण्यात्मा को हमने तिहाड़ जेल में बैठे देखा है। देखन चिदंबरम चिद अब अंदरम। पुण्य कभी भी पाप में तब्दील हो सकता है, पुण्य
कभी भी पाप में तब्दील हो सकता है। इसलिए पुण्य के उदय में फूलना मत और पाप के उदय में कूलना मत। और परमात्मा से कहना रहने दे मुझको अपनी चरणों की धूल बनकर, आएगा वक्त वो भी महकूंगा फूल बनकर, जो नहीं तुझे गवारा तो द्वार से हटा दे। ओ मुक्ति जाने वाले कोई रास्ता बता दे, वो पुण्य कहाँ से लाऊं जो पापी को मिटा दे। हमने आपसे कहा कि 3 पुण्य को, 3 चीजों पर कभी भरोसा विश्वास मत करना। मन पर, दूसरा पुण्य पर और तीसरा श्वास पर। कभी भरोसा मत करना कि कभी भी एक श्वास का भरोसा नहीं है। पर हमारी माताएं बहनें 1 साल का आम का अचार डाल के रखती है। कैसा आश्चर्य की बात है। 1 सांस का भरोसा नहीं और अचार 1 साल का, अरे डाल के रख दो यार, 1 साल तक काम आएगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कह रहा हूं, 3 प्रार्थना रोज करना कि जब हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं, बैठे बैठे मरूं, अस्पताल में पड़े पड़े ना मरूं। दूसरी प्रार्थना करना, हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं, शरीर से मरूं, मन से मैं कभी ना मरूं। तीसरी प्रार्थना करना, हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं, एक बार मरूं बार बार। ये रोज की प्रार्थना है। और तुम चाहे तो कि तुम्हारा पुण्य, एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। जो तुम्हारे पास आज है, ये पुण्य का फल है कि तुम्हारी आज की मेहनत की कमाई है? ये तो पक्का है ना, क्योंकि आज की कमाई में एक रुपया कमाई है और 5 रुपये का खर्चा है। कमाई 1 रुपया की है और खर्चा 5 रुपये। इसलिए पहले का आदमी मौन से जीवन जीता था। पहले का व्यक्ति मौन से जीवन जीता था। आज का व्यक्ति लोन से जीवन जीता है। लोन से जीवन, बिना लोन के तुम जी नहीं सकते। यदि मकान बनाना तो आपको लोन बैंक से लेना ही पड़ेगा। ये तो अच्छा, पैसे बैंक से लोन मिलता, वो तो अच्छा हुआ कि शादी लोन से नहीं हो रही है। शादियां लोन नहीं तो किस्त नहीं भर पाते तो बैंक वाले आते उसको उठा कर ले जाते। ये तो अच्छा हुआ कि बैंक ने प्रावधान, विवाह का प्रावधान बैंक लोन से शादी करने का नहीं दिया है, नहीं तो ये तो तैयारी बैठे लेने के लिए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कह रहा हूं, 3 पर भरोसा मत करना, मन पर, पुण्य पर और श्वास पर। 3 से सावधान रहना। गतिबंध कभी भी हो सकता है, आयु का अंत कभी भी आ सकता है। आयु का अंत कभी भी आ सकता है, गतिबंध कभी भी हो सकता है। और तीसरा साथ में कुछ भी जाने वाला। कितना ही जोड़ लो, सब यही छोड़ने के लिए सब जोड़ रहे हैं। सब किस लिए जोड़ रहे हैं? ले जाने के लिए कि छोड़ने के लिए? अभी कल एक मैसेज पढ़ रहा था, दुबई में कोई व्यक्ति है जिसने अरबों खरबों का कितना, अरबों खरबों का पूरी, उसमें पूरी वीडियो की क्लिप थी, 1.5 मिनट की, कमाल की क्लिप थी। उसको देख के अच्छा बड़े बड़े धनपतियों को बैराग हो जाए कि यार देखो, जब बंदा मरा तो कुछ भी उसके साथ में नहीं गया, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ जाएगा। नहीं कुछ लेके जाना है तुमको? नहीं, बताओ, हम तुम्हारे साथ भेज देंगे, बता दो, हमको भिजवा देंगे, तुम्हारी व्यवस्था ऊपर फोन करवा देंगे। भाई ये सब VIP लोग हैं हमारे, इनके साथ में जो आए उनको आने देना,
लेकिन तुम अपने साथ लेके जा सकते हो। पैसा धन दौलत नहीं, धर्म, सत्संग, पुण्य, व्रत, नियम, संयम, इनको अपने इन संस्कारों को तो मरने के बाद भी अपने साथ में लेके जा सकते, लेके जाना चाहिए। बाकी सब जड़ सब यही छूटेगा, पर साथ में जाएगा तो तुम्हारा पुण्य, धर्म, सत्संग, सदाचरण, सद्भाव, मैत्री। इसलिए आज अंतिम वाक्य बोल करके ये माइक, ये पूरा मंच, माइक सत्ता शहंशाह के चरणों में समर्पित कर देंगे। गुरुदेव शहंशाह हैं, सम्राट हैं, राजा नहीं महाराजा हैं, बड़े राष्ट्रपति। अभी देखा नहीं आपने गोमटेश्वर बाहुबली में, राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति चरणों में माथा टेक रिया है। किसके पास टेक रिया है? जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को लंगोटी नहीं और रहने को झोपड़ी नहीं। उन चरणों में राष्ट्रपति नमस्कार कर रहा है। प्रधानमंत्री 3-3 बार झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव एक बार और सिर पे अपना हाथ रख दो। किसको प्रणाम कर रहा है? कर पात्री पदयात्री को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और जो है उसे वो अपना मानते नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही क्या आप दोनों हाथ जोड़ो और बोलो, हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, हे जिनेंद्र कर रहे प्रार्थना हम, प्रार्थना पर ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय की द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ो, ये जिनेंद्र देसिना, पाप छोड़ अष्टकर्मी को मरोड़ो, ये जिनेंद्र देसिना, अष्टकर्मी। जाग 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 चेतन बहुत काल सोलिए, जाग 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 चेतन सोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र अदुबर, जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन, जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तोलिए, जय जिनेंद्र बोल कर तोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़